नमस्कार और स्वागत है आपका राजनीति के उस अखाड़े में जहां कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं केरल की राजनीति जो हमेशा देश को कुछ नया दिखाती है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसे देखकर पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां सदमे में हैं। सोचिए, कांग्रेस, सीपीआईएम यानी वाम दल और बीजेपी, ये तीनों धुर विरोधी पार्टियां जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती, वे अचानक चुपके से एक साथ आ गई है, एकजुट। सवाल है, ऐसा क्या हुआ जिसने इन तीन महाशक्तियों को अपने सारे मतभेद भुलाकर एक मंच पर खड़ा कर दिया? जवाब एक है, 2020। यह असाधारण राजनीतिक गठजोड़ बना है कोची के पास किजकम्बलम गांव में, और इस एकता की वजह है एक कॉरपोरेट समर्थित राजनीतिक इकाई 2020। कौन है 2020? यह है किटेक्स गारमेंट ग्रुप की राजनीतिक विंग। शुरुआत इसकी 2013 में होती है एक CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के रूप में। इसका मकसद किजकम्बलम गांव का सर्वांगीण विकास रहा, लेकिन जल्द ही यह CSR मॉडल एक राजनीतिक सुनामी बन गया। 2015 पहला पंचायत चुनाव जीता, 2020 तीन और पंचायतों पर कब्जा जमा लिया। अब यह संगठन 48 पंचायतों, कोची नगर निगम और कई अन्य निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इनके उम्मीदवार कई पंचायतों में सभी सीटों पर खड़े हैं, जिसमें एक पंचायत पूथरिका में तो सभी उम्मीदवार महिलाएं हैं। यह आम का तूफान जो 2020 का चुनाव चिन्ह है, आम यानी मैंगो, केरल की पारंपरिक राजनीति को हिला रहा है। 2020 के इस बेतहाशा विस्तार को रोकने के लिए ही तीनों विरोधी दलों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। किजकम्बलम पंचायत की 21 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर लड़ रही है, सिर्फ 1 सीट पर लड़ रही है बीजेपी, सिर्फ 2 सीटों पर लड़ रही है। बाकी सभी सीटों पर ये तीनों दल साझा निर्दलीय उम्मीदवार उतार रहे हैं। यानी इन्होंने 2020 को हराने के लिए अपने अपने झंडे उतार दिए हैं और एक अघोषित महागठबंधन बना लिया है। यह दर्शाता है कि पारंपरिक दलों में डर कितना गहरा है। लेकिन सवाल है कि जनता क्यों इस कॉर्पोरेट पार्टी पर मेहरबान है? 2020 का पक्ष साबू एम जैकब के दावे भी है। पहला, भ्रष्टाचार खत्म। उन्होंने दावा किया है कि 4 पंचायतों में भ्रष्टाचार खत्म किया और लगभग 50 करोड़ रुपए बचाए। दूसरा, लोकप्रियता की कुंजी। फूड सेफ्टी मार्केट, यहां 50% सब्सिडी पर सामान मिलता था, जिसने पार्टी को जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। हालांकि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले यह बाजार शिकायत पर बंद कर दिया गया था। तीसरा, सब्सिडी का दावा। 2020 के अध्यक्ष साबू एम जैकब ने वादा किया है कि 50 करोड़ के सरप्लस फंड से लोगों को बिजली और गैस बिल पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टियों के भी आरोप है। पहला, CPIM आरोप है कि 2020 CSR के नाम पर लोगों को प्रभावित कर रही है। दूसरा, कांग्रेस, साबू गरीबी का फायदा उठाकर फ्री बीज मुफ्त उपहार देकर राजनीति कर रहे हैं। तीसरा, बीजेपी, महिलाओं में सब्सिडी योजना को लेकर पार्टी की पकड़ मजबूत है, इसलिए बीजेपी के पास उम्मीदवार कम है। चौथा, गठबंधन का आरोप। साबू जैकब का आरोप है कि यह तीनों प्रमुख दल SDPI और वेलफेयर पार्टी जैसे 25 दलों के साथ मिलकर 2020 को रोकना चाहते हैं, ताकि पंचायत के 32 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड पर कब्जा जमा सके। यह सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं है, यह केरल की राजनीति का सबसे दिलचस्प मुकाबला बन गया है। एक तरफ कॉरपोरेट समर्थित नया विकास मॉडल है जिसका चुनाव चिन्ह है आम। दूसरी तरफ कांग्रेस, CPIM और बीजेपी का अभूतपूर्व महागठबंधन है, जिसने आम के खिलाफ कई तरह के अलग अलग फलों के प्रतीक वाले निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सवाल यही है, पहला, क्या यह महागठबंधन इस कॉरपोरेट समर्थित विकास मॉडल को रोक पाएगा? दूसरा, यह 2020 केरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। 9 और 11 दिसंबर को होने वाले इन स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे बताएंगे कि केरल की जनता को पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां पसंद है या फिर उन्हें यह नया कॉरपोरेट मॉडल मंजूर है। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का महागठबंधन सही है? हमें कमेंट्स में बताएं।